सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस चैनल पर हम क्लास 9th और 10th की मैथ की स्टडी कर रहे हैं और आज मैं इसी के अंदर क्लास 9th का चैप्टर 7.3 लेकर आया हूं। जिन्होंने अभी तक 7.1 और 7.2 नहीं देखा है वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख लें और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी बुक साथ लेकर जरूर बैठे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको हिंदी में थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको एक बात करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने जितने फ्रेंड है सबके साथ शेयर जरूर करें और अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें दे रखा है एबीसी, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीबीसी, ठीक है, डीबीसी। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या आइसोस्केलेस, मतलब ये दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु, दोनों भुजाएं क्या है, दो भुजाएं इसमें क्या होती है, इक्वल होती है, टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी है ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और दूसरा जो डीबीसी है ये भी क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो इन दोनों के अंदर क्या होगा कि ये जो साइड है, जो भुजाएं है ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें गिवन है। बीसी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बीसी जो है एबीसी के अंदर भी यूज की गई है और डीबीसी के अंदर भी यूज की गई है। तो एक ही साइड दो डिफरेंट ट्रायंगल में इक्वल तो हो नहीं सकती, इसलिए हमारा जो AB है वो AC के इक्वल है और जो DB है वो DC के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज दी हुई है कि भाई ये इसको प्रोड्यूस किया गया है, वो उसको P पर कट करती है, बस ये सब आप पढ़ सकते हो इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसने क्या बोला, इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC, जो इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या डिफरेंस है, इंटरसेक्ट में सिर्फ काटना हो गया और बाइसेक्ट का मतलब क्या, जो दो बराबर हिस्सों में, टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती हो। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, ABD को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACD के, जो ABD है वो सर्वांग समसिद्ध करना है ACD के। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम देख लेते हैं हमारा ABD कौन सा है, ABD मतलब ये जो ट्रायंगल है ये हमारा एक ट्रायंगल गिवन है हमको और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है ADACD। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें कौन कौन सी साइड इक्वल है। तो AB के अंदर जो AB है वो दूसरे ट्रायंगल ACD के अंदर AC के इक्वल है, ठीक है। और जो BD है वो इक्वल किसके है, CD के। और AD क्या है, दोनों में ही गिवन है, ये अपने को गिवन है, ये भी अपने को गिवन है और ये क्या होगा हमारा कॉमन साइड, ठीक है। ये हमें दिया है और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या लग गई, S, ठीक है ना। तो कौन सा रूल से, बाय SS रूल। हमारे जो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समसिद्ध हो गए हैं। यही हमने अपने को प्रूफ करना था। पर अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, जो भी नेक्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है, देखिए ये कॉन्ग्रुएंट के चैप्टर के अंदर क्या होता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज चलती है, क्वेश्चन भी स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो जो क्वेश्चन अगर हमें पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आगे जो पार्ट जो भी आएंगे वो कहीं ना कहीं अपने पहले वाले पार्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो इसी की एक आधी प्रॉपर्टी जो है वो अगले में यूज होगी या इसकी प्रॉपर्टी अगले में यूज होगी। तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टी है CPCT से। तो हम क्या लगाएंगे, CPCT। तो CPCT से क्या आएगा, इस ट्रायंगल के अंदर जो भी पार्ट बच गया वो क्या है, इक्वल है। अब बचे कौन से एंगल्स, तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, इसके इक्वल। तो जो एंगल BAD है वो इक्वल है एंगल CAD। उसके अलावा ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा और ये जो कंप्लीट एंगल ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। हमने ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, दूसरा भी लिख लो, एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के और एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के।
तो ये हमारा किससे बन गया, सीपी सीटी से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड पार्ट के लिए इन्हीं प्रॉपर्टियों का यूज करेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ठीक है। मैं इसको अलग से बना देता हूं, ये है ए बी पी, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ए सी पी। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग बना देता ताकि समझने में आसानी रहे। अब इन दोनों को प्रूफ करना है। तो भाई हमें क्वेश्चन पहले से गिवन था कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन ही है ना, ये दोनों के अंदर है, एपी है, ये भी क्या एपी है, और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल। अब यहां देख लो कि ये एंगल इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन साइड, और ये साइड क्या इसके इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो दोनों ही ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले बता दी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए तभी मैंने कहा कि जो भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जो भी हम सर्वांग समसिद्ध करेंगे, उसके अंदर जो पहला पार्ट है उससे जो प्रॉपर्टी आती है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी यूज होती है। तो इसके अंदर जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, एपी दोनों में क्या है, कॉमन, और एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल सी ए पी, ठीक है। अब नाम बी ए डी से हम बी ए पी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो बाय सीपीसीटी था, ये अपने को गिवन, और ये भी अपने को क्या है, गिवन है। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये लगी साइड एंगल साइड, ये वाली साइड, ये एंगल, ये वाली साइड, ये साइड, ये एंगल, और ये वाली साइड, बाय एसएस रूल। तो जो ट्रायंगल है ए बी पी वो कॉमन होगा ट्रायंगल ए सी पी। अब देखो यहां से फिर एक प्रॉपर्टी हमें क्या मिलने वाली है, बाय सीपी सीटी हमें मिलने वाला है कि ये जो बीपी है वो इक्वल किसके है, सी पी के, और जो एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल बी है वो कंप्लीट एंगल सी के इक्वल तो पहले से ही है। क्यों, क्योंकि ये एक आइसोस्केलेस एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिसमें साइड्स इक्वल होती हैं, तो बेस पर जो एंगल बनाती है वो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये जो है ये हमारे काम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हमें ये हेल्प करेगा। वैसे आधा क्वेश्चन तो हमारा यहीं से प्रूफ हो गया है, ठीक है, कि वो कह रहा है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, कि जो ए पी है वो एंगल ए को समद्विभाजित समान भाग में, ठीक है ना, बाइसेक्ट समद्विभाजित कर रहा है। तो सही बात है ना, हमने ये प्रूफ किया कि ये एंगल इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये जो ए पी है इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हम लोगों ने जो अभी पीछे जो पार्ट प्रूफ किया है फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर जो सीपीसीटी है तो उसमें ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये इसके इक्वल है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन, ये जो एपी है ना, इसका जो ये जो डी पॉइंट है, यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, तो ये लाइन इस एंगल को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो पहला जो मतलब ये जो चीज है एपी बाइसेक्ट ए एंगल ए, ठीक है, एज वेल एंगल डी की, जैसे ए को एपी बाइसेक्ट कर रही है वैसे क्या डी को भी कर रही है। तो हम थर्ड पार्ट के लिए क्या चलेंगे, थर्ड पार्ट क्या हमारा, अब हमें ये जो एंगल, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी पी डी, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ट्रायंगल सी पी डी के। तो इसके अंदर जो बी डी है वो इक्वल है सी डी के, और जो डी पी है वो इक्वल है डी पी कॉमन साइड, ठीक है, और जो बी पी है वो इक्वल है सी पी के। ये बाय सी पी सी टी हमने प्रूफ किया है। ये दोनों में क्या है, कॉमन, और ये अपने को गिवन है। तो कौन सा रूल लग गया, बाय एस 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 रूल, ट्रायंगल बीपीडी इक्वल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीपीडी। बाय सीपीसीटी क्या आ जाएगा,
जो ये एंगल जो बी डी पी है वो इक्वल होगा सी डी पी के, और जो एंगल डी पी बी है वो इक्वल है एंगल डी पी सी के। अब इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी से ये प्रूफ होगा कि ये जो एपी है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ अपने ये जो लाइन है ये अपने यहां लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अभी हमने ये प्रूफ किया कि ये एंगल और ये एंगल का इक्वल, मतलब कौन सा, ये एंगल इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो ये जो कंप्लीट जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या किसका बनेगा, 180 डिग्री का। और जो भी ये ब्लैक बोर्ड में मैं लिख रहा हूं, जो आप कॉपी में नोट कर रहे हो, तो मैंने साथ साथ इरेज कर दिया, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, ठीक है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर मतलब रैखिक कोण युग्म। लीनियर क्या कहता है कि जो एंगल डी पी बी है प्लस एंगल डी पी सी है, उनका सम कितना होगा, 180। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता ही है, 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। अब डीपीसी जो है वो डीपीवी जो है वो डीपीसी के इक्वल है, तो इसको मैं डीपीसी लिख दूं, और ये भी क्या एंगल डीपीसी है, तो ये 180। तो ये 2 एंगल डीपीसी हो गया, ये 180। ठीक है, तो एंगल डीपीसी क्या आ गया, 180 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो एंगल डीपीसी कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर डीपीसी 90 है तो डी पी बी भी क्या होगा, 90। इसका मतलब जो एपी है वो परपेंडिकुलर किस पर है, बीसी पर। बस यही अपने को फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना था कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर हम कर चुके हैं कि बीपी इक्वल टू क्या है, पीसी। ठीक है, और बीपी इक्वल टू क्या है, पीसी। तो फिर ये लाइन आपको यहां लिख देनी है वापस कि जो एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो एपी है वो इस लाइन बीसी को 90 पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण पर लंबवत रेखा भी है और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एडी इज एन एल्टीट्यूड। जो एडी है वो एल्टीट्यूड है, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक लंबवत रेखा है किस पर, बीसी के ऊपर। और जो ट्रायंगल है ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर ए बी इक्वल किसके है, ए सी के। ठीक है, और हमें शो करना है ए डी बाइसेक्ट बी सी। ये जो ए डी है वो बी सी को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, और एंगल ए को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो सिंपल सी बात है, हमें इस ट्रायंगल को क्या करना है, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जैसे आप ये प्रूफ करोगे हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं, एक लेना है ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। ये 2 ट्रायंगल हमको लेने हैं। अब ए डी बी के अंदर जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। ये अपने को गिवन है, क्यों, क्योंकि ये आइसोस्केलेस एक समद्विबाहु त्रिभुज है और क्वेश्चन में पहले से गिवन है। और ए डी क्या है, दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में क्या है, कॉमन। और हमें क्या गिवन है कि ये जो एंगल ए डी बी है वो इक्वल है एंगल ए डी सी के। कितना, 90 डिग्री। ये भी हमें क्या है, गिवन है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या है, हमें गिवन है। तो फिर प्रॉपर्टी कौन सी है, देखो 90 के अपोजिट ये क्या है, हाइपोटेनस। एंगल कितना है, राइट एंगल। और ये दोनों में क्या है, एक कॉमन साइड। तो हमारा रूल क्या लग गया, बाय आर एच एस रूल। ट्रायंगल ए डी बी जो है वो कॉमन होगा ट्रायंगल ए डी सी के। तो बाय सीपीसीटी क्या बनेगा, बी डी इक्वल टू डी सी, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए
डी। ये दोनों पार्ट हो गए, मतलब फर्स्ट पार्ट भी हो गया कि एडी जो एडी है वो बाइसेक्ट करती है बीसी को, तो ये हमने शो कर दिया। और एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये भी हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये क्या हमारा सेकंड पार्ट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से बाय सिंप्लिसिटी हमने कई चीज को प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हमें दो ट्रायंगल गिवन है एबीसी और पीक्यू आर, और इसके अंदर जो ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के, और जो ए एम है इक्वल है ए एन के, और जो बी सी है वो इक्वल किसके है, क्यू आर के। जो एक कंप्लीट बी सी है वो इक्वल है क्यू आर के। और जो ये जो ए एम और ये जो पी एन है ये क्या है, मीडियन हमें माध्यिका दी हुई है, ठीक है ना, ये माध्यिका है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी एम ये जो ट्रायंगल है ये इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें सबसे पहले जो हमें गिवन, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। जो ए बी है वो इक्वल किसके है, पी क्यू के, और जो ए एम है वो इक्वल किसके है, पी एन के, और जो बी सी है वो इक्वल किसके है, क्यू आर के। ठीक है, अब ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ठीक है, ए एम तथा पी एन माध्यिकाएं हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, माध्यिकाएं। तो मीडियन का काम होता है क्या, मीडियन का काम होता है जो इसके अपोजिट साइड है इन दोनों पार्ट्स को ये इक्वल बना देती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस लाइन को क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये मीडियन का काम है। इसका मतलब जो हाफ ऑफ बी सी है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ क्यू आर के, क्योंकि मीडियन में दो इक्वल पार्ट बना दिए। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब जो बी एम है वो इक्वल किसके है, एम सी के, और जो क्यू एन है वो इक्वल किसके है, एन आर के, और ये चारों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई बी सी और क्यू आर पहले से इक्वल है, और मीडियन ने दो इन्हें सेम पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उनके जो पार्ट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगी, 10 होगी। ये तो क्वेश्चन में बोला 10 10 है, मीडियन ने 5 इसको बना दिया, 5 इसको बना दिया, तो ये भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5। तो ये चारों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसकी हमें जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम थोड़ा सा इसको अलग बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल चाहिए अपने को ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। तो ए बी एम के अंदर ए बी इक्वल है पी क्यू के, और ए एम इक्वल है पी एन के, और बी एम इक्वल टू है क्यू एन के। तो ये अपने को गिवन है, ये भी अपने को गिवन है, और ये क्यों, क्योंकि ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। ए एम और पी एन दोनों क्या है, माध्यिका है, मीडियन है। तो कौन सा रूल लग गया, बाय एस 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 रूल। जो ट्रायंगल ए बी एम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो फिर बाय सीपीसीटी, अब सीपीसीटी से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया जो ये जो एंगल ए बी एम है वो इक्वल हो गया पी क्यू एन के। उसके अलावा ये एंगल भी इसके इक्वल है, और ये वाला भी क्या है, इसके इक्वल है। पर हमें हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसकी जरूरत नहीं है, हमें नेक्स्ट पार्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा आप जब भी अपना क्वेश्चन करो तो उसमें नेक्स्ट पार्ट में किस चीज की जरूरत है ये भी पहले ही सोच लो कि अगर हमें, क्योंकि अब हमें प्रूफ करना है एबीसी तो कंप्लीट लेना पड़ेगा। तो उसमें पहले से पता है कि ए बी इक्वल किसके है पी क्यू के हैं, और बी सी इक्वल किसके है, क्यू आर के। एक चीज और चाहिए, तो वो हमने निकाल लिया कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल। तो हमारा जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, वो हम उसकी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी।
तो एबीसी के अंदर कौन सी साइड है हमारी, ए बी। सेकेंड पार्ट के लिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, और जो एंगल ए बी सी है वो इक्वल है पी क्यू आर के। ये किससे है, बाय सी पी सी टी से। ये दोनों ही हमें क्या है, गिवन है। तो बाय एस ए एस रूल जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्वर्ट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसका मतलब बस ये हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसके अंदर बी ई और सी एफ दोनों क्या, टू इक्वल एल्टीट्यूड। मतलब ये जो बी ई और ये जो सी एफ हमने बनाया है ये दोनों क्या है, इक्वल है। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात कि ये एल्टीट्यूड है तो ये अपोजिट साइड पे जो सामने वाली भुजा है उस पर 90 डिग्री का कौन बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये जो ए बी सी है ये एक आइसोस्केलेस एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अगर ए बी सी को शो करना है तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम इस कंप्लीट एंगल को इसके इक्वल शो कर दें या फिर ए बी को इक्वल कर दें ए सी के। इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी का हमें यूज करना होगा। तो अभी हम जो हमें ट्रायंगल जो दिया है और जो भी हमें क्वेश्चन में एक हिंट दिया है, ये समझ लो ये हिंट ही है एक तरीके से, हम उसी का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं ट्रायंगल सी एफ बी एंड बी ई सी, हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब सी एफ, इसके अंदर सी एफ, उसके अंदर बीई, ये इक्वल क्वेश्चन में पहले से है, और बी सी इक्वल टू बी सी दोनों में कॉमन। देखो ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला। जब इस ट्रायंगल को बनाएंगे तो इसमें बी सी आएगा। जब हम सी एफ बी को बनाएंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, ये चीज आएगी। तो ये तो क्या होगी, कॉमन साइड। ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो एंगल सी एफ बी है वो इक्वल है एंगल बी ई सी के, क्योंकि क्या है, राइट एंगल। तो ये क्या है, कॉमन, ये गिवन है और ये भी अपने को गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ट्रायंगल सी एफ बी है वो कॉन्वर्ट होगा ट्रायंगल बी ई सी के। तो बाय, यहां प्रॉपर्टी कौन सी लगी, बाय आर एच एस रूल। देखो यही हमें यूज करना था, आर एच एस रूल का यूज करना था, वो हमने रूल यूज कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉमन प्रूफ हो गए। तो बाय सी पी सी टी, इससे क्या होगा, इससे जो एंगल सी बी एफ जो है वो इक्वल हो गया एंगल बी सी ई के। और ये जो सी बी एफ है यही एंगल ए बी सी है और ये ए सी बी है। अब ये दोनों ही एंगल क्या हो गए, इक्वल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो फिर प्रॉपर्टी कौन सी थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक बेस पर अगर दो एंगल बने हुए हैं वो दोनों एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो फिर उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम बाय थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम कौन सी है, 7.8, जहां तक मुझे याद आ रही है थ्योरम जो है वो 7.8 है या 7.6 है। उस थ्योरम के थ्रू हमने इसको प्रूफ किया है। तो फिर इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू है ए सी। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो आप थ्योरम को यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट को लिख लेना। ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रहा, आप इसको लिख लेना कि भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है, हमें एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल एबीसी। और ये एबीसी जो ट्रायंगल है ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इसके अंदर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
ठीक है, ये जो AP है तो ये 90, ये भी 90, और इसके अंदर हमें जो AB है वो इक्वल दी हुई है AC के। हमें ये शो करना कि एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है। तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक एंगल APB एंड ट्रायंगल APC। ठीक है, तो इसमें जो AB है वो इक्वल किसके, AC के। AP इक्वल टू AP, ये क्या होगी, कॉमन साइड, और ये अपने को क्या है, गिवन है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, एंगल APB है वो इक्वल है APC के 90। ये क्वेश्चन पहले बोला कि AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें BC पर, तो फिर ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो बाय RX रूल, ठीक है, क्या बन गया, ट्रायंगल जो APB है वो कौन उठेगा, ट्रायंगल APC के, बाय CPCT एंगल ABP इक्वल एंगल ACP, और ये क्या है, ये एंगल B और ये एंगल C। तो यही अपने को शो करना था। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है या कोई भी कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारी मेहनत है, और हमारी मेहनत का फल जो है वो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जरूर समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।